गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या था फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक फंक्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स विद द पीडीएफ एफ एक्स। एफ एक्स अब हमें किसका निकालना है, ये फंक्शन बन गया है। एफ एक्स क्या एक फंक्शन है जिसका तुम्हें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर कह लो एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इफ जी is a function gx is a random variable then e gx exists। मतलब ये तुम्हें डायरेक्टली क्या कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का तुम्हें पीडीएफ x का क्या गिवन है पीडीएफ, और तुम्हें अब क्या निकालना है x का gx क्या है, एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, तो तुम्हें उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, e ऑफ gx इज इक्वल्स टू, अगर कॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस में इंटरवल्स आएंगे, और अगर डिस्क्रीट है तो समेशन आएगा। इंटरवल की लिमिट माइनस टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और फंक्शन के अंदर gx। तो मैंने बताया था जो भी e के अंदर है वो मल्टीप्लाई इनटू में fx dx हो जाता है। तो इसने यहाँ पे क्या लिखा है, gx fx dx। यहाँ पे x स्क्वेयर हो तो यहाँ पे x स्क्वेयर हो जाएगा। तो बस ये यही कह रहा है कि x जिसका pdf fx गिवन है तो यहाँ पे यूज हो गया, और gx जो है वो फंक्शन है किसका, x का। तो अगर तुम्हें बोल दे क्वेश्चन में e ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन निकालना है तो तुम्हें कैसे निकालना है, e ऑफ gx इज इक्वल्स टू gx इनटू में fx dx, और लिमिट वैसे तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी और जनरली तुम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हो। सिमिलरली यहाँ पे डिस्क्रीट के लिए e gx इज इक्वल्स टू समेशन gx इनटू में fx समेशन x। अब एक पर्टिकुलर केस ले रहा है कि अगर हम gx को x की पावर r ले लेंगे, वेयर r बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x की जो पावर है वो पॉजिटिव है, देन e ऑफ x r क्या होगा, वही जो मैंने बताया कि जो भी अंदर फंक्शन है वही यहाँ पे आ जाएगा। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x की पावर r है एक्स आर एफ एक्स डी एक्स। उसको फिर हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा अबाउट ओरिजिन है माइनस के अबाउट, यहाँ पे माइनस जीरो मान लो तुम कि ये जो फॉर्म है हमारी क्या है, e ऑफ x माइनस जीरो की पावर r लिख सकते हो। तो ये जो मोमेंट है उन सबको किसके, मोमेंट अबाउट ओरिजिन को हम म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं। और अगर अबाउट मीन हो, अगर मैं म्यू लिख दूं यहाँ पे और उसकी पावर आर कर दूं तो ये म्यू आर है, ये मोमेंट अबाउट मीन है और ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, जो भी अंदर है एक्स की पावर आर है क्योंकि एक्स माइनस जीरो एक्स ही होगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अबाउट मीन है, तो यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस म्यू की पावर आर एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये अबाउट मीन के अबाउट काम चल रहा है तो हम मोमेंट्स अबाउट मीन लिखेंगे, और अबाउट जीरो है तो अब मोमेंट अबाउट मीन को हम कैसे डिनोट करेंगे, म्यू आर डैश। तो वही यहाँ पे लिखा है म्यू आर डैश अबाउट ओरिजिन ई ऑफ एक्स आर। इन पर्टिकुलर जब आर को 1 पुट कर दे तो वो क्या बन जाता है, मीन बन जाता है, मतलब ई एक्स बन जाता है। और म्यू टू डैश क्या हो जाएगा, जब आर को 2 पुट करोगे तो जैसे इस फॉर्मूले को याद रख लो, एक्स की पावर आर इज इक्वल्स टू म्यू आर डैश। तो आर को अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू आर आ जाएगा, म्यू 1 डैश। आर को 2 पुट करेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर म्यू 2 डैश। और तुम्हें बोलते वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, या तो तुम ऐसे याद कर लो म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, या फिर ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों चीज एक ही बात है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, वही बात यहाँ लिखी है। फिर क्या बोल दिया कि अगर gx हमने फंक्शन ये ले लिया तो उसको लिखेंगे कैसे, वही मैंने बताया, यहाँ पे x माइनस म्यू लिखा है, x माइनस म्यू की पावर r, ये हमारा मोमेंट अबाउट मीन है जो मैंने तुम्हें बता दिया, ये मोमेंट अबाउट मीन, इसको ex लिख रहा है, म्यू को कंफ्यूज ना हो इससे बेटर है म्यू ही लिख लो, नहीं तो ये फॉर्म है क्या, x माइनस ex की पावर r ही तो है, पूरे की पावर क्या है, यहाँ पे म्यू की जगह ex है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने म्यू लिख दिया, या म्यू 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है x माइनस ई एक्स, ये क्या है x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हो। तो तुम सारी टर्म्स एक ही बात है, यहाँ पे म्यू 1 म्यू या फिर x बार या फिर ई एक्स, ये सारी टर्म्स क्या है, मीन है, मीन के अबाउट। तो कंफ्यूज मत हो ना, ये सारी बात एक ही है, ये म्यू है, ये म्यू 1 है, म्यू 1 डैश, और x बार और ई एक्स, ये सारी टर्म्स एक ही है। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर आर एक्स माइनस म्यू 1 डैश की पावर आर एक्स माइनस ई एक्स की पावर आर एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। तो ये सारी टर्म्स एक ही हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से।
ये तो फर्स्ट मीन था, खाली मीन, और ये आर पावर आ गई तो मोमेंट अबाउट मीन हो गया। तो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला लिख दिया इसने वहां पे। फिर इसने लिखा है कि अगर हमारा वही जो यहाँ पे मैंने बताया तुम्हें, ये x माइनस म्यू की पावर आ रहा है तो इसको खोलोगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो अंदर है x माइनस म्यू आर और उसका पीडीएफ जो भी गिवन है fx dx, तो वो वैल्यू बता रखा है यहाँ पे। फिर लिख दिया इन पर्टिकुलर जब हम r को 2 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाता है म्यू 2, तो यहाँ पे r को 2 पुट कर दो, फॉर्मूले में यहाँ पे 2 हो जाएगा। और म्यू 2 क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है वेरिएंस। म्यू 2 हमारा क्या होता है वेरिएंस। तुम्हें डायरेक्टली बोल दे वेरिएंस निकालना है तो तुम खाली डायरेक्टली म्यू 2 निकालो, उसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस म्यू का स्क्वायर, तो ये x माइनस म्यू का स्क्वायर fx dx और लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये तब होगा जब क्वेश्चन में म्यू गिवन होगा, नहीं गिवन तो तुम पहले म्यू 1 डैश और म्यू 2 डैश निकाल के भी कर सकते हो, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सब। फिर लिख दिया इसने अगर gx हमारा क्या है कांस्टेंट है तो उसका जब तुम एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो क्या होगा e ऑफ c fx dx, c कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी fx dx, और ये हमेशा पता ही है कि कोई भी अगर पीडीएफ है तो उसकी पूरी लिमिट्स के अंडर वो क्या बन जाता है 1। तो तुम्हें ये क्वेश्चन किए भी थे कि कोई चीज वेल डिफाइंड, क्या वो वेल डिफाइंड पीडीएफ है या नहीं है, तो उसकी पूरी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आंसर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब इसने लिखा दिया c e ऑफ c क्या होगा, c मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो x तो है नहीं उसमें, अबाउट किसके अबाउट तुम क्या कर रहे हो इंटीग्रेशन, x के अबाउट c के साथ तो है नहीं, c बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx, ये वाली टर्म क्या होती है 1, ये 1 हो गया तो c आ गया। तो इसने लिखा किसी का कांस्टेंट टर्म का जब तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो तो वो कांस्टेंट वही रहता है, वो उसी के इक्वल रहता है, तो e ऑफ c इज इक्वल्स टू c। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या कहता है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स हैं x एंड y तो उनका सम और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ले वो किसके इक्वल होता है, दोनों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन के सम के इक्वल। तो इसने क्या लिखा e ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू e ऑफ x प्लस e ऑफ y प्रोवाइडेड ऑल एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट, मतलब ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट, सब अलग अलग एग्जिस्ट करने चाहिए तब ये चीज वैलिड है। तो तुम्हें इसको प्रूव करके दिखाना है, तुम क्या लेके चलोगे x और y दो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले लिए जिनका जॉइंट पीडीएफ ले लिया इसने EXY, क्योंकि दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे जॉइंट पीडीएफ लिया FXY, और उनके मार्जिनल पीडीएफ क्या ले लिए FX और FY। तो EX क्या होगा x fx dx माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखो ये क्या कर रहा है, हमें प्रूव करना है e ऑफ x प्लस वाई और e ऑफ x प्लस e ऑफ y। इन दोनों में तो अलग अलग मुझे fx चाहिए, यहाँ पे fy चाहिए, ठीक है, और इस वाले के लिए मुझे जॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए पहले इन दोनों ने इनको डिफाइन कर लिया कि ये हमारा जॉइंट पीडीएफ है xy का, ये मार्जिनल पीडीएफ हो गए x के और ये y के। तो e ऑफ x क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अंदर जो भी है x इंटू में fx dx, और y के लिए क्या होगा e ऑफ y माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y fy dy, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स को इसने लिख लिया। यहाँ पे बस अंडर वेरिएबल ही लिखना चाहो तो रहने दो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है ये सिर्फ दिखाता है कि कौन से वेरिएबल पे काम कर रहा है। y इधर y रैंडम वेरिएबल है और इधर x। अब ले रहे दोनों का सम, तो e ऑफ x प्लस वाई जब दो के ऊपर डिपेंड करे तो दोनों के अबाउट लिमिट्स आएंगी, अगर तीन होता तो तीनों के अबाउट लिमिट आएगी, x की भी और y की भी, तो दो लिमिट्स आ गई, इसलिए dx और dy भी आ गया। जो अंदर है वो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे उनका पीडीएफ रहेगा। तो जॉइंट का पीडीएफ को किससे डिनोट करता है fxy से, तो वो ये लिख रहा है e ऑफ x प्लस वाई, दोनों की लिमिट्स आएंगी क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दोनों के इंटीग्रेशन के हिसाब से लिमिट्स, फिर जो अंदर है वो यहाँ पे इनटू में उनका पीडीएफ। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो जॉइंट पीडीएफ लिखा जाएगा x, y, तो वही लिखा है यहाँ पे। फिर क्या किया इसने, हम इसमें डिफरेंशिएट इसने अलग अलग कर लिया, x और y को अलग कर दिया, x को ये पूरी टर्म अलग दे दी और ऐसे y को दे सकते हैं। फिर क्या किया देखो आगे, लिमिट्स अलग, x को अलग दे दिया इसने, ये पूरी टर्म x को अलग दे दी और ऐसे ही y को अलग दे दिया, लिमिट्स वही है। तो अब इसने क्या कहा कि x और y दोनों आपस में क्या इंडिपेंडेंट है, तो इसने क्या किया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस x को बाहर रख लो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fxy dy और dx मैंने अलग रख लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी अलग नहीं किया, ये x इधर ले लिया क्योंकि हम तुम्हारी मर्जी, अगर मैं पहले यहाँ पे y कर देती हूँ ताकि इससे फायदा रहे कि हम पहले किसके अबाउट काम कर रहे हैं, y के अबाउट,
तो y के अबाउट करे तो x क्या होता है वहां पे कांस्टेंट है, तो मैं उसको बाहर रख सकती हूँ। तो y के अबाउट तुम इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, यहां तक आगे। अब ये वाला टर्म क्या होगा, पूरा पीडीएफ की वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व करोगे अबाउट dy माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, fx dx बन जाएगा। क्योंकि जब y के अबाउट करोगे इंटीग्रेशन तो y की लिमिट्स पुट कर दोगे तो y तो बचेगा नहीं, वहां पे क्या बचेगा, खाली x। तो किसका फंक्शन आएगा, fx dx का। सिमिलरली यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम x dx के अबाउट करते y बाहर ले लेते क्योंकि y कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे, fx y dx dy। क्यों, क्योंकि पहले मैं अबाउट किसके अबाउट कर रही हूँ, dx के अबाउट। जब dx के अबाउट इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो y कांस्टेंट बाहर आ गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये किस में टर्न हो जाएगा, देखो किसके अबाउट किया, x के अबाउट। जब x के अबाउट कर दिया, जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन है x और y, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, x के अबाउट 2 और 3 पुट कर दिया यहाँ पे, y कांस्टेंट है, y बाहर, तो क्या बचा, x²/2, y अलग, और लिमिट किसकी जगह पुट होगी, x की जगह, क्योंकि x की लिमिट्स हैं। तो 9/2 माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पे y। तो क्या बचा फंक्शन में, y ना, जिसके अबाउट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो तो हट जाता है, खाली दूसरा बच जाता है। तो किसके अबाउट कर रहा है, dx के अबाउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, fy। ये पहले कर चुके हैं, इसका सॉल्व करके मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y आ जाता है। इसको अभी किससे डिनोट किया मैंने, ऊपर देखो, इसको ey से और इसको ex से, तो ये ex आ गया प्लस ey आ गया। तो यही प्रॉपर्टी थी कि हम e ऑफ x प्लस y लेके चले थे और क्या प्रूव करके दिखा दिया, वो दोनों पे अलग अलग लग जाता है। तो वही चीज यहाँ पे की है, ठीक है। उसके बाद इसी का जनरलाइजेशन कर दिया कि ये तो दो वेरिएबल्स थे, दो वेरिएबल्स थे x और y। सिमिलरली यहाँ पे n वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो n वेरिएबल्स पे भी ये वैलिड होगा कि 1 से लेके n तक के पे सब पे होल्ड करेगा कि सब पे अलग अलग बन जाएगा। वहां पे x प्लस y था तो इज इक्वल टू e ऑफ x प्लस e ऑफ y बन रहा था, n है तो यहाँ पे n बन गया, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आता है ये वाला प्रूफ, तो तुम्हें इसको कैसे करोगे, पीएमआई से। पीएमआई में क्या करा था, n इक्वल टू, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे, n इक्वल टू k के लिए मान के चलते थे और k प्लस 1 के लिए प्रूव करते थे। लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू 1 की जगह n इक्वल टू 2 के लिए मान के चलेंगे कि n कितना है, 2 है, तो x1 प्लस x2 बन जाएगा। और 2 के लिए अभी ऊपर वाला प्रूव करके दिखाया, तो एग्जाम में करके दिखाओगे e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2 के लिए तो होल्ड करता है, ट्रू है बाय अबव रिजल्ट। फिर हम मान के चलते हैं n इक्वल टू r के लिए। नाउ लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू r। मतलब क्या है, यहाँ पे r है, r के लिए होल्ड कर रहा है। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ समेशन की फॉर्म में, i फ्रॉम 1 टू n xi। समेशन की फॉर्म का मतलब क्या है, आई को चेंज करते जाओ, और सम का मतलब क्या है, यहाँ पे एडिशन उनका x1 प्लस x2 प्लस xn, उन सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इन सबका अलग अलग क्या बन जाएगा, समेशन बाहर आ जाएगा, i फ्रॉम 1 टू n e ऑफ xi। कंफ्यूज मत हो ना, i को 1 पुट करोगे तो e ऑफ x1 आएगा, फिर समेशन का मतलब प्लस है, i को 2 पुट करोगे तो e ऑफ 2 x2 अप टू सॉन e ऑफ xn। तो ये वही टर्म है जो ऊपर लिखी है। तो ये क्या कह रहा है, n इक्वल टू 2 के लिए हम प्रूव करके चुके हैं कि e ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2। अब हम मान के चलते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू r, दैट इज e ऑफ समेशन है i फ्रॉम 1 टू r, ये वाला इसमें r पुट कर दो i n की जगह, और इधर बन जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 टू r e ऑफ xr। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव n इक्वल्स टू r प्लस 1 के लिए, दैट इज क्या प्रूव करना है मुझे, e ऑफ समेशन i फ्रॉम 1 टू r प्लस 1 xi समेशन i फ्रॉम 1 टू r प्लस 1 e ऑफ xr। ठीक है, तुम्हें ये प्रूव करना है, आई आएगा यहाँ पे। अब ये प्रूव करना है, इसी को लेके चलते हैं, e ऑफ समेशन i फ्रॉम 1 टू r प्लस 1 xi। इसको मैं तोड़ के लिख लेती हूँ दो टर्म्स में, क्या, i फ्रॉम 1 टू r प्लस x ऑफ r प्लस 1। मतलब क्या है इसका कि मैंने r प्लस 1 तक का सम चल रहा है यहाँ पे, तो मैंने r तक की टर्म्स का इकट्ठा लिख लिया और x प्लस r प्लस 1 का अलग रख लिया। अभी हमने 2 के लिए प्रूव किया, ये a मान लो, ये b मान लो, और अभी हमने प्रूव किया कि 2 पे होल्ड करता है कि e ऑफ x प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2। तो इसको अलग मान लो और इसको अलग, ये दो टर्म्स हैं। तो e ऑफ समेशन i फ्रॉम 1 टू r xi प्लस e ऑफ xr प्लस 1, ठीक है।
और ये वाला अभी हमने इसके लिए रिजल्ट माना है कि इसका जो समेशन है वो बाहर आ जाता है, i फ्रॉम 1 to r e ऑफ एक्स आई प्लस ई ऑफ एक्स आर प्लस 1। फिर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समेशन है i फ्रॉम 1 to r, इसका मतलब क्या है, ये e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2 अप टू सोन, ये कहाँ तक जाएगा, e ऑफ एक्स आर तक, और प्लस में क्या चल रहा है, e ऑफ एक्स आर प्लस 1। तो ये पूरे का होल्ड कर गया समेशन i फ्रॉम 1 to r प्लस 1 e ऑफ एक्स आर। यही प्रूव करना था कि हम लेके चले थे सबका अंदर ये वाली टर्म r प्लस 1 का, और ये बाहर आ जाएगा समेशन इसका r प्लस 1। तो ये रिजल्ट होल्ड कर गया n इक्वल्स टू r प्लस 1 के लिए। तो ये रिजल्ट एज अ होल सबके लिए होल्ड कर गया, तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर गई। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे।